नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इंग्लिश गुरु दीपक मेहता आज एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेकर आया हूं। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के बारे में आपको बताया था। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी एक इंपॉर्टेंट टेंस होता है हमारा। इसमें होता क्या, तो हिंदी जो सेंटेंस होता है उसमें रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि वह बांसुड़ा जा रहा था, है ना, वे आ रहे थे, वे खेल रहे थे, ऐसा रहा था, रही थी, रहे थे हमारा हिंदी सेंटेंस में आता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज वर्ब होती है, और मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। अब वॉज का यूज कहाँ होता है, वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है, ये हमने बता रखा आपके सामने कि आई, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज आता है, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आता है। इस सेंटेंस का यूजेस क्या है, इस सेंटेंस के जो यूजेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है व्हेन क्लोज। जब दो सेंटेंस को व्हेन के साथ में जोड़ा जाता है तो एक सेंटेंस में हमारा पास्ट सिंपल टेंस आता है और दूसरे सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। अब कैसे दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, तो ऐसे दो सेंटेंस जिसमें एक समय में एक कार्य चल रहा होता है, उसी बीच में दूसरा कार्य शुरू होकर खत्म हो जाता है, उसके बावजूद भी वो पहला वाला कार्य शुरू होता है। जो कार्य लंबे समय तक चलता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से बताते हैं, और जो कार्य शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, छोटा होता है, उसको हम पास्ट सिंपल टेंस से बताते हैं। ऐसे दो कार्य भूतकाल के समय में चल रहे हैं जिसमें एक कार्य लंबा चल रहा है, उसी बीच में दूसरा कार्य शुरू होकर के खत्म हो जाता है, फिर भी वो पहले वाला कार्य चल रहा होता है। ऐसे दो सेंटेंस को व्हेन के साथ में हम जोड़ते हैं। जो कार्य लंबा होता है, जो एक्शन हमारा बड़ा चल रहा था, प्रोग्रेस कर रहा होता है ज्यादा, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताते हैं, और जो कार्य छोटा होता है उसको हम बताते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। ऐसे दो कार्यों को जोड़ने के लिए हम व्हेन का यूज करते हैं। अब व्हेन कहां यूज होगा, तो व्हेन हमेशा पास्ट सिंपल टेंस के पहले यूज होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब व्हेन क्लोज को लगाया जाएगा तो व्हेन कहां पे लगता है। देख लीजिए आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये जो पास्ट सिंपल टेंस उसके आगे हमने व्हेन को लगाया हुआ है, यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस उसके आगे हमने व्हेन को लगाया हुआ है। तो व्हेन कहां पर आता है, तो पास्ट सिंपल के पहले व्हेन हमेशा आएगा। ये फॉर्मूला हमको मदद करेगा कि जब दो सेंटेंस हमको भरने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, या नीचे आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे दो सेंटेंस को हमको भरने का हमको एग्जाम में दिया जाता है, तो हमको इस वर्ब को कौन से टेंस में अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास में है कि जहां पर भी व्हेन आया हुआ है उस व्हेन के बाद में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस किसको बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर हमको व्हेन के बाद में क्या भरना पड़ेगा, तो व्हेन के बाद में हम पास्ट सिंपल टेंस को भरते हैं। क्यों, क्योंकि व्हेन के बाद में कौन सा टेंस बता रहा हमारा, पास्ट सिंपल टेंस। उसके बाद में यहाँ पे कोमा है, हमारे अभी कोमा है, कोमा के बाद में कौन सा टेंस आ रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने यहाँ पे भरा वॉज वॉचिंग। अब यहाँ पे ऐसी वर्ब हमने क्यों यूज की है, क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब कौन सी आती है, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। तो जब ये हमको व्हेन का क्लोज दिया जाएगा, जब व्हेन का क्लोज हमको भरना होगा, तो व्हेन के बाद में क्या आएगा, व्हेन के बाद में जस्ट पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में अगला जो सेंटेंस होगा, अगला जो क्लोज होगा, उसमें हमको क्या भरना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज वर आईएनजी। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जहां पर व्हेन बीच में दिया हुआ है, दो सेंटेंस के बीच में हमको व्हेन दिया हुआ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, व्हेन के बाद में क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस। तो व्हेन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम यहां भरेंगे कॉल्ड। और व्हेन के पहले क्या आएगा, तो व्हेन के पहले आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहां पे हो जाएगा वॉज राइटिंग। इस तरह से ये व्हेन क्लोज हमारा यूज होता है। जब व्हेन को यूज किया जाएगा तो हमको ध्यान क्या रखना है कि व्हेन के बाद हमेशा वर्ब सेकंड आएगी। क्या आएगी, वर्ब सेकंड। उसके अगले क्लोज में हमको वॉज वर आईएनजी वर्ब लगानी होती है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो व्हाइल कॉन्सेप्ट है, व्हाइल क्लोज। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्हेन, व्हाइल, ये क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज होते हैं। व्हेन को हमने अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा है, अभी हम व्हाइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। व्हाइल क्या चीज होती है, तो व्हाइल के चार फॉर्मूले हैं। वैसे व्हाइल का यूज कहां होता है, तो एक समय के अंदर एक साथ कोई दो कार्य शुरू है, एक समय के अंदर एक साथ कोई दो कार्य शुरू हैं, ऐसे दो कार्यों को बताने के लिए व्हाइल का यूज किया जाता है। और व्हाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस ही आते हैं।
दोनों ही क्लोजेस के अंदर, व्हाइल के दोनों क्लोजेस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही भरा जाता है, ऐसा हमारा ये व्हाइल कहता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो वो हमारे तीसरा चौथे नंबर का जो फॉर्मूला है वो हम उसको बदल के पढ़ते हैं। रियल में ये दो फॉर्मूले व्हाइल के रियल में होते हैं कि व्हाइल के साथ हमेशा पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है, वॉज वर आईएनजी की वर्ब ही यूज होती है। तो ये व्हाइल जब भी यूज होगा तो व्हाइल के दोनों क्लोजेस में हमको क्या यूज करना है, यहाँ पर व्हाइल है, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस और यहाँ पास्ट कंटिन्यूस। तो दोनों ही सेंटेंस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भरते हैं। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारा कुछ अलग बात बता रहा है। अब वो अलग बात क्या है, तो यहां पर व्हाइल के साथ मैंने पास्ट सिंपल टेंस को यूज किया हुआ है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, तो व्हाइल का जो यूज है वो मैंने आपको बताया कि एक समय के अंदर, भूतकाल के अंदर एक साथ दो कार्य चल रहे हो, ऐसे दो कार्यों को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में व्हाइल को यूज करते हैं। लेकिन यदि दो कार्यों में से एक कार्य ऐसा है कि वो शॉर्ट टर्म का आ गया, अभी हमारे यहाँ पे वर्ब दिखिए, राइट, प्ले, कुक और मेक, तो यहाँ पे राइट लिखना लंबा प्रोसेस का काम होता है, प्ले एक लंबा प्रोसेस का काम है, कुक भोजन पकाना लंबा प्रोसेस होता है, कोई चीज बनाना है, स्केच बनाना, चित्र बनाना लंबा प्रोसेस का काम है। तो यहाँ पर जो कार्य लंबे प्रोसेस के होते हैं उसको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में बताते हैं। लेकिन जो अगला जो सेंटेंस है सी और फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ाना, पतंग को उड़ा रहा लंबा प्रोसेस का काम है, ये फ्लाई जो है वो लंबे प्रोसेस का काम है। लेकिन सी देखना एक शॉर्ट टर्म का काम है। तो जो शॉर्ट टर्म के काम होते हैं, जो शॉर्ट काम होता है एक्शन, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, तीसरे नंबर और चौथे नंबर के फॉर्मूले के। यहां पे फ्लाई एक लॉन्ग एक्शन है हमारा, और सी देखना शॉर्ट एक्शन है। उसी तरह से वॉच देखना, टीवी को देखना लंबा एक्शन है, लॉन्ग एक्शन है, और कॉल पुकारना एक शॉर्ट एक्शन है। तो दोनों सेंटेंस में वर्ब भरते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब जो दे रखी है वो लॉन्ग एक्शन वाली है या शॉर्ट एक्शन वाली है। यदि दोनों वर्ब लॉन्ग एक्शन की होंगी तो एक नंबर और दो नंबर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। यदि एक वर्ब शॉर्ट एक्शन की है और दूसरी वर्ब लॉन्ग एक्शन की होती है, उस समय हम इसको व्हाइल को यूज करते हैं। दूसरा एक चीज ये भी हो सकती है, यदि यहाँ पे वर्ब हमको जो दे रखी है वो एनसीवी है, स्टेटिव वर्ब है, तो भी यहाँ पे वर्ब सेकेंड फॉर्म ही यूज किया जाएगा, तो भी यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो दोनों ही बातें तय होती है इस वर्ब को भरने के लिए। यहाँ थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट और फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला है उसको भरने में दो बातें लागू होती है, या तो एक्शन शॉर्ट टर्म का होगा या वर्ब हमारी एनसीवी होगी। दोनों ही कंडीशन में हम पास्ट सिंपल टेंस को भरते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है कि भाई राइट लिखना है और प्ले खेलना है, ये दोनों लॉन्ग एक्शन के हैं, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा वॉज राइटिंग और यहां पे हो जाएगा वॉज प्लेइंग। उसी तरह से वॉज कुकिंग और वॉज मेकिंग। यहां पे दोनों में एक ही टेंस क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों लॉन्ग एक्शन के काम है। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब ही लॉन्ग एक्शन वाला काम होता है, ऐसा कार्य जो लंबे समय तक चल रहा है ना, लगातार चल रहा है, ऐसे काम को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। तो व्हाइल का यूज उसी काम के लिए होता है। लेकिन यहां पर दो सेंटेंस जो अगले हैं उसमें हमारी वर्ब बदलने वाली है। क्यों बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो कैसा एक्शन हमारा शॉर्ट एक्शन है। एक्शन कैसा है, एक लॉन्ग एक्शन है और एक शॉर्ट एक्शन है। फ्लाई उड़ाना लंबा एक्शन है, तो उसको हमने कर दिया वॉज फ्लोइंग, आई वॉज फ्लाइंग, और यहां पे क्या आ जाएगा ही सा। ठीक है ना, पास्ट सिंपल टेंस। ये चीज बहुत समझने वाली चीज है, क्योंकि यहां पे बहुत गलती हो जाती है एग्जाम के अंदर। बहुत सी बार गलती क्या होती है कि हम दोनों सेंटेंस में वॉज और आईएनजी लगा देते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है ना, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाता है। यहां पे क्या आ जाएगा, शी वॉज वॉचिंग व्हाइल आई कॉल्ड, जब मैंने उसको पुकारा वो टीवी देख रही थी। तो यहाँ पे व्हाइल को बहुत समझने वाली बात है। व्हाइल का यहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम है ना, यूज जो हो रहा है उसको हमको बहुत समझने वाली बात है कि जब दोनों एक्शन लॉन्ग एक्शन होंगे तो व्हाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया जाएगा दोनों क्लोजेस के अंदर। जब एक एक्शन शॉर्ट एक्शन है और एक एक्शन लॉन्ग एक्शन है तब व्हाइल के साथ में पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज किया जाता है। ऐसा हमको ये समझना है। जो क्लोज है हमारा वो एज क्लोज है।
अभी हमने पहले व्हेन को पढ़ा, व्हाइल को पढ़ा, अब तीसरे क्लोज को पढ़ा, एज क्लोज। एज क्लोज जो होता है वो कैसा होता है, तो व्हेन व्हाइल की तरह ही होता है, उसका यूज कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। हमने देखा यहाँ पे वर्ब को देखा, यदि वर्ब हमारा शॉर्ट एक्शन है या लॉन्ग एक्शन है, तो लॉन्ग एक्शन जो होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, शॉर्ट एक्शन जो होगा पास्ट सिंपल टेंस में होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉल, पुकारना, वो शॉर्ट है, तो हमने यहाँ पे कर दिया कॉल्ड। और दूसरा है वो क्रॉस है, वो लंबा काम है, तो आई वॉज क्रॉसिंग। उसी तरह से यहाँ पे राइट और वॉच दोनों लंबे काम है, तो ही वॉज राइटिंग लेटर, आई वॉज वॉचिंग। तो जैसे हमने व्हेन व्हाइल को पढ़ा है वैसा हमारा एज का भी यूज होता है। अगला जो है वो कुछ कीवर्ड होती है। इसकी कीवर्ड क्या होती है, तो व्हेन व्हाइल और एज, ये तीन इसकी कीवर्ड होती है। साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो कीवर्ड थी उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन और एट दिस टाइम के साथ में पास्ट का टाइम, ऐसी कुछ कीवर्ड होती है। अभी हम एग्जांपल में समझ लेंगे इस बात को भी। यहाँ पे आई डेड डेश ए लेटर एट दैट टाइम, यहाँ पे हमको एट दैट टाइम दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, वॉज, आई वॉज राइटिंग। ठीक है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने यूज किया हुआ। उसी तरह से यहाँ पे एट दिस टाइम दिया हुआ है, ये देखो एट दिस टाइम, उसके साथ में पास्ट का टाइम, एट दिस टाइम प्लस पास्ट का टाइम, तो एट दिस टाइम साथ में यस्टरडे दिया हुआ, इन दोनों को मिला दिया तो ये दोनों मिल जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, शी वॉज प्लेइंग। इस तरह से हमारा ये कुछ कीवर्ड होती है, वो हमको सेंटेंस भरने में मदद करती है। स्टेटिव वर्ब, नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी, इसको नॉन कंटिन्यूअस वर्ब भी कहना चाहे तो कह सकते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसको हम आईएनजी के साथ में यूज नहीं करते हैं, है ना। दीज फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड विद आईएनजी। हम 6 प्रकार के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें हमारी जो मेन वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है। लेकिन जब अगर ये वर्ब हमको पूछी गई है फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए, ब्रैकेट में हमको ये वर्ब अगर भरनी है, तो उस समय जो भी कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होता है उसको हम कंटिन्यूअस को नहीं भर के उसके पहले वाला टेंस हमको यूज करना होता है। ये हमको ये स्टेडी वर्ब या नॉन कंक्लूसिव वर्ब या एनसीवी कहलाती है। कौन कौन सी वर्ब है, बिलोंग, वांट, हियर, नो, अंडरस्टैंड, सी, नोटिस, कंटेन, हेड, लव, डिसलाइक, लाइक, डिसएग्री, अग्री, नीड, रिकॉग्नाइज, हैव, ओन, इंक्लूड, डिपेंड, प्रिफर, टेस्ट, स्मेल, डाउट, fear, wish, forgive, forget, think, suppose, desire, mean, believe, care, hope, imagine, refuse, mind, remember और possess। ये कुछ प्रकार की हमारी वर्ब हैं, और भी हो सकती है कुछ वर्ब। तो इन वर्बों को हम जो होता है वो आईएनजी के साथ में यूज करते नहीं है। अब क्या करना होता है, यदि कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना है तो वो चेंज हो जाएगा, क्या बनेगा, इनडेफिनेट बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमको भरना है तो उसकी जगह पर हम किसको भरेंगे, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को भरेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भरना है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह पे क्या भरेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरेंगे। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा तो पास्ट सिंपल टेंस भरेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हमको भरेंगे। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तो फ्यूचर सिंपल को हम टेंस को भरेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमको भरना होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम उसमें भरते हैं। तो सेंटेंस हमने दे रखे हैं यहाँ पर, इन सेंटेंस को भरते समय हमको देखना पड़ेगा ये एनसीवी की सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब जो दे रखी है वो हमारी क्या है, स्टेटिव वर्ब है या एनसीवी है। एनसीवी क्या होती है, अभी हमने जस्ट अभी समझा है कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसके अंदर आईएनजी लगता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वर्ब ऐसी हैं जो आईएनजी को यूज में नहीं किया जाता है। ऐसी वर्ब को जब भरेंगे तो जिस टेंस को भरना होता है उसके पहले वाले टेंस को भरा जाता है। अब हमको यहाँ पे एट डेट टाइम दिया हुआ है, एट डेट टाइम जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरना है। हमको भरना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भरना है वॉज नोइंग। लेकिन ये वॉज नोइंग हम यूज में नहीं कर सकते हैं क्योंकि नो वर्ब हमारी एनसीवी है, इसमें आईएनजी लगता नहीं है। तो भरेंगे क्या, जो टेंस भरना है
पास्ट कंटिन्यूस टेंस को भरना है तो उसके पहले वाले टेंस को हम भरेंगे, तो यहां पर हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस, तो हमारी वर्ब हो जाएगी न्यू। भरना क्या था, वॉज नोइंग भरना था, लेकिन नो में आईएनजी लगता नहीं है, इस वजह से उसके पहले वाले टेंस को भरा जाता है, तो हम क्या भरेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरह से यहां पर भी हमको एट दिस टाइम दिया हुआ है, उसके साथ में यस्टरडे दिया हुआ है। एट दिस टाइम और यस्टरडे दोनों दिए हुए हैं, तो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है, लेकिन साथ में यस्टरडे दिया हुआ है तो वो पास्ट कंटिन्यूस बन गया। और पास्ट कंटिन्यूस में हियर वर्ब को हम करेंगे तो क्या कर देंगे, वॉज हियरिंग कर देंगे, लेकिन हियर हमारी एनसीवी है, जिस वजह से उसमें आईएनजी लगता नहीं है, तो उसके पहले वाले टेंस को हम यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा पास्ट सिंपल टेंस और वर्ब आ जाएगी हियर। उसी तरह से वाहिल वाला सेंटेंस है, वाहिल के दोनों सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है, लेकिन यहां पर हमको सी वर्ब दे रखी है, ये सी वर्ब हमारी एनसीवी है, तो हमको यहां पे क्या भरना पड़ेगा, पास्ट सिंपल टेंस, और यहां हम भर देंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहां पर वाइल के साथ में वाइल ही सा, और यहां पे हो जाएगा आई वाज प्लेइंग। इस तरह से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसको हमको भरने में थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। यदि आपको मेरा रे पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ये जो ज्ञान गंगा है वो अधिक से अधिक लोगों में प्रभावित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।